कक्षा तीसरी अध्याय पहला देखें किधर से पढ़ेंगे। और इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि वस्तुओं को अलग अलग स्थान से देखने पर वो कैसी नजर आती हैं। क्योंकि बच्चे अक्सर वस्तुओं को पहचानने में गलती कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्य कक्षा तीसरी से। आज के विषय को पढ़ाने के लिए हमने इसके लिए कुछ वस्तुओं का चयन किया है, जैसे कि हमने थर्मस ली हुई है, मोबाइल फोन लिया गया है, एक डायरी या किताब ली गई है और एक कीबोर्ड लिया गया है। इन पर हम चर्चा करेंगे कि ये अलग अलग जगह से या अलग अलग तरीकों से देखने पर ये वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं। आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम थर्मस पर चर्चा करेंगे। थर्मस को हम यदि अलग अलग तरह से देखें तो वो हमें कैसे दिखाई देगी। देखिए, पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि थर्मस को जब हम सामने से देखते हैं तो थर्मस में कंपनी का नाम और जो भी उसका दृश्य देख सकते हैं कि आप कैसा दिखाई दे रहा है। चित्र दूसरे में आप देखेंगे कि वही बोतल हमें किसी और तरह से नजर आ रही है। उसके बाद आप यहाँ पर ऊपर चित्र में देखेंगे कि ये गोला बना हुआ है। ये गोला नहीं है, ये इस थर्मस की बॉटम है, मतलब तला कह सकते हैं। और ये तले से देखने पर हमें ऐसे एक गोल सर्कल की तरह से नजर आ रही है। और इसी तरह से नीचे जब दूसरा गोला देखते हैं, ये हम थर्मस की बोतल को ढक्कन के ऊपर से जब देख रहे हैं तो हमें इस तरह से नजर आ रही है। आइए कक्षा में आगे बढ़ते हुए अब हम मोबाइल फोन को देखते हैं कि अलग अलग तरह से देखने पर यह हमें कैसे दिखाई देता है। हम मोबाइल को अगर जो सामने से देखेंगे इसकी कीपैड की ओर से, तो ये हमें चित्र नंबर 1 में जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नजर आएगा। उसके बाद जो उसके बराबर में चित्र दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं कि ये इसकी बैक साइड है। इसका पीछे की ओर से मोबाइल कैसा नजर आता है। अगर जो हम इसे पीछे की ओर से देखेंगे, यदि हम इसको पीछे की ओर से और इस तरह से कोई साइड से देखे तो उसको ये कैसा नजर आएगा, और ऊपर की ओर से साइड से देखा जाए तो यह कैसा नजर आता है। अब इन चारों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अलग अलग एंगल से या अलग अलग तरह से देखने पर मोबाइल फोन की जो आकृति है वो हमें अलग अलग नजर आती है। इसी तरह से हम कोई किताब या डायरी लेते हैं तो किताब या डायरी के जो हम कवर पेज है उसके ऊपर से देखने पर ये डायरी बिल्कुल हमें एक आयत की तरह से नजर आ रही है। इसी तरह से हम ये नीचे नीले रंग में दिखा रखा है, ये जब बैक से हम इसको देखते हैं तो ये भी हमें बिल्कुल एक आयत की तरह से नजर आ रही है। लेकिन इसमें थोड़ा सा देखने में ये जो साइड से इसका होता है, जहाँ पर इसका जॉइंट होता है, वहाँ से ये थोड़ी सी इसकी साइड में नजर आ रही है। इसी तरह से जब हम इसको दूसरे एंगल से देखते हैं तो इस तरह से ये बुक का हमें जो ऊपर का ये सरफेस में नजर आ रहा है, और ये साइड से जो हमें इसकी जो ये साइड है ये भी नजर आ रही है, और साथ में हल्की सी ये वाली साइड भी हमें नजर आ रही है। इसी तरह से अगर जो हम कोई या डायरी को इस तरह से देखते हैं तो ये हमें जो ऊपर वाली साइड है ये नजर आ रही है, और ये
इधर वाली साइड नज़र आ रही है। और इसमें एक चीज़ और है कि ये जो साइड है पीछे वाला जो ये इधर की है, इसकी चौड़ाई हम कम नज़र आ रही है, कम लंबाई नज़र आ रही है, और इस सामने वाली लंबाई हमें अधिक नज़र आ रही है। और थोड़ा सा यहाँ पर हमें तिरछापन नज़र आ रहा है। जब बच्चे ड्राइंग का कार्य करते हैं तो ये जो उसका देखने का जो एंगल होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उनके जो चित्रकला है उसको उभारने का कार्य भी करता है। इसलिए हमें इनके बारे में ज्ञान अच्छे से होना जरूरी है। इसी तरह से अगर जो हम कीबोर्ड को अलग अलग जगह से देखें तो कीबोर्ड को हमने ये सीधा रखा हुआ है, तो सीधे कीबोर्ड को जो हम देखते हैं तो वो हमें ऐसा नज़र आता है। और जब इसी कीबोर्ड को हम दूसरी ओर से देखते हैं तो ये हमें यहाँ पर देखिए जो इसमें वाइट कलर में एक नीचे पट्टी दी हुई है ये भी नज़र आ रही है। और ये जो बटन है जो पहले हमें इधर एरो नज़र आ रही थी वो एरो इधर नज़र आ रही है, और जो इस पे अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं वो भी हमें सब उल्टे नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह से अगर जो हम इसको साइड से देखें तो साइड से देखने पर ये आ रहा है, और अगर इसी तरह से हम इसको दूसरी साइड से देखेंगे तो ये दूसरी साइड से इसका एंगल कुछ और नज़र आएगा। और इसी तरह से हम कॉर्नर की साइड से देखेंगे तो ये भी कुछ अलग नज़र आएगा। तो इसलिए सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे कि जब हम किसी भी वस्तु को अलग अलग तरह से या अलग अलग जगह से देखते हैं तो वो हमें एक अलग नज़र आती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप अपने घर में अपने आसपास जो भी वस्तुएं हैं आप उनको देख सकते हैं। आपके घर में कोई ईंट है या बुक है या कोई बॉक्स है, डब्बा है या कोई कुर्सी है, आप उसको अलग अलग तरह से देख सकते हैं। सीढ़ी है कि सीढ़ी आपको कैसे नज़र आती है, खुलने पर दरवाज़ा कैसे नज़र आता है, बंद हुआ दरवाज़ा कैसे नज़र आता है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को देखकर अभ्यास कर सकते हैं घर पर, और आप पता लगा सकते हैं कि अलग अलग तरह से किसी वस्तु को हम देखने पर वो कैसी नज़र आती है। इसीलिए इस पाठ का नाम देखें किधर से रखा गया है कि हमें प्रश्न में ये पूछा जाएगा कि ये वस्तु है ये आपको किस तरफ से दिख रही है। अब आइए थोड़ा सा अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य में हम आपको कुछ अभ्यास देंगे करने के लिए। वो अभ्यास आपने अपने घर पर करना है, अपने बड़ों के सहयोग से करना है, और आपने उस अभ्यास को करके ये पता लगाना है कि ये वस्तुएं कहाँ से और कैसी दिखाई देती हैं। इसमें सबसे पहले हम आते हैं, प्रश्न है कि एक बिल्ली है, जैसा कि चित्र में दिखाई भी दे रहा होगा आपको कि एक बिल्ली है कक्षा के अंदर झांक रही है। ऊपर खिड़की है, रोशनदान है, तो रोशनदान से वो झांक रही है। अंदर कक्षा में बच्चे बैठे हुए हैं, अध्यापक खड़े हुए हैं, शिक्षक है, मेज है, कुर्सी है, बेंच है। तो आपको ये देखना है कि एक बिल्ली कक्षा के अंदर झांक रही है। वह कक्षा में शिक्षक को ढूंढना चाहती है। शिक्षक यानी अध्यापक को ढूंढना चाहती है। टीचर जो पढ़ा रहा है, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो, सहायता कर सकते हो कि वो शिक्षक कहाँ पर है। आप इस चित्र में देखकर बता सकते हैं। आपको अगर जो शिक्षक नजर आता है तो आप अपनी पुस्तक में उस शिक्षक के ऊपर सर्कल लगाकर ये बता सकते हैं कि यहाँ पर ये शिक्षक खड़ा है। अब नेक्स्ट में हम काम करते हैं। इसमें दिया गया है नीचे कुछ वस्तुएं दी गई हैं, तो आपको पता लगाना है कि किस ओर से देखने पर ये वस्तु कैसी दिखेगी। अब आप देखिए कि पहले चित्र में एक सीढ़ी दिखाई गई है, और सीढ़ी आपको इस तरह से किस ओर से दिखाई देने पर दिखेगी। तो आपको लिखना है यहाँ पर कि यह हमें ऊपर से ऐसे दिखेगी या नीचे से दिखेगी या हमें साइड से दिखेगी।
ये दाएं ओर से दिखेगी या बाएं ओर से दिखेगी, ये जो भी है आप इसको लिख सकते हैं। साइड से, ऊपर से, नीचे से। और ये सीढ़ी है, आप इस सीढ़ी को देख सकते हैं कि ये सीढ़ी आपको किस ओर से ऐसी दिखाई देती है। ये देखिए, ये नीचे की ओर उतरती हुई नजर आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सीढ़ी आपको किस ओर से ऐसे दिखाई देगी। और जो भी आपका आंसर होगा वो आपने इस बॉक्स के अंदर लिखना है, ऊपर से, नीचे से, या साइड से। और ये मेज है, एक मेज आपको इस तरह से कब नजर आएगी कि आप जब मेज को ऊपर से देखेंगे या नीचे से देखेंगे या साइड से देखेंगे, तो आपको ये मेज, तो आपने जो भी उत्तर है वो आपने इस बॉक्स। अभी ये देखिए, इसमें कुर्सी है, कुर्सी दिखा रखी है। जो ये कुर्सी है, ये कुर्सी आपको किस साइड से ऐसा नजर आएगी, या ऊपर से ऐसा नजर आएगी, या नीचे से नजर आएगी, या इसके आगे की ओर से, पीछे की ओर से, तो किस तरह से आपको इस तरह की नजर आएगी। तो इसके बारे में जो भी आंसर है वो आपके वो नीचे दिए गए बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इसी तरह से ये पेंसिल है, पेंसिल दिखा रखी है। पेंसिल आपने लंबी देखी होगी, पेंसिल आपको कैसे दिखाई दे रही है, ये नोक वाले सिरे से दिखाई गई है, ये पीछे टॉप वाले सिरे से दिख रही है, या लंबाई में दिख रही है। तो ये आप कैसे दिख रही है, तो ऊपर से, नीचे से, तो आप इसको आप लिख सकते हैं। बस आपने देखी होगी अपने आसपास, तो ये बस आपको आगे से ऐसा दिखती है, पीछे से या साइड से या ऊपर से। तो जो भी आपके आंसर है वो आप इस बॉक्स में लिख देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं दौड़ की ओर। कुछ चीजों को ऊपर से देखना है। आपके आसपास जो भी घर में कोई भी चीज है, वो चाहे मैंने बताया बॉक्स है, कुर्सी है, या कोई भी खिलौना गाड़ी है या कार है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी है, वो ऊपर से देखना है। और फिर आपने उसको ऊपर से जैसी भी वो आपको नजर आती है, आपने उसका चित्र यहाँ पर बनाना है। और उसके बाद अपने दोस्तों से या अपने घर में जो भी भाई बहन है या अपने मम्मी पापा है, उनसे आपने पूछना है कि वो किस चीज का चित्र है। क्योंकि आपकी पुस्तक में आप देखेंगे कि एक कार का चित्र बनाया गया है, उसमें ऐसा लगता है कि एक बड़े बॉक्स के ऊपर एक छोटा बॉक्स बनाया हुआ, परंतु वास्तव में वो एक कार का चित्र है जो ऊपर से बनाया गया है। इसी तरह से आपने वो चित्र ऊपर से बनाना है, देखकर पहले वस्तु को देखना है, फिर आपने उस चित्र को यहाँ पर बनाना है, और उसके बाद आपने अपने भाइयों से, बहनों से या मित्रों से उसको पूछकर है कि वो किस चीज का चित्र है, और फिर आपने देखना है कि वो क्या जवाब। तो आइए आज की कक्षा का हम यहीं पर समापन करते हैं, और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।